कामना एक एमबीबीएस डॉक्टर थी जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। कामना का पति राहुल बहुत अच्छा व्यक्ति था। कामना अपनी सास, ननंद और पति के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन रूही के पेट में दर्द होता है तो अनीता कामना को बुलाती है और कहती है, देखना बहू, कब से रूही दर्द से तड़प रही है। मुझे लगा शायद ना भी सरक गई हो, लेकिन अभी भी ये दर्द में ही तड़प रही है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ। रूही, तुम्हारे पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है, बताओगी जरा। भाभी, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द से तो मेरी जान निकली जा रही है। कुछ करो भाभी, मुझे कोई दवा दो जिससे मुझे आराम मिल जाए। रूही, ऐसे कैसे दवा दे दूँ? पहले तुम मुझे अपनी बीमारी की वजह बताओ। तुमने कल कुछ खाया तो नहीं था ना, जिसके कारण तुम्हें गैस हो गई हो? हाँ भाभी, कल मैंने समोसे और कचौड़ी खाई थी, शायद उसी से मुझे गैस हो गई है। रुको, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, उससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ भाभी, जल्दी लगा दो, क्योंकि ये दर्द मेरी जान लेकर मानेगा। कामना जब रूही को इंजेक्शन लगा रही होती है तो वहाँ कामना का पति राहुल आ जाता है और रूही को इंजेक्शन लगाते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ रूही को? और कामना, तुम ये इंजेक्शन क्यों दे रही हो उसे? अरे जब देखो ना तुम मेरे घर वालों पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, रूही को पेट में दर्द है इसलिए ये इंजेक्शन लगा रही हूँ ताकि उसको दर्द ना हो और आराम मिले। टोटली बकवास बात है तुम्हारी। अरे इंजेक्शन लगाने से पेट का दर्द कैसे जाएगा? हाँ, अरे तुम सारे डॉक्टर ना सबको बेवकूफ बनाते हो। सारे के सारे डॉक्टर एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है राहुल, आप गलत सोच रहे हैं। डॉक्टर किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, वो इलाज करते हैं, लेकिन शक का इलाज आज तक नहीं कर पाए, बस इतनी सी बात है। जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत देखे डॉक्टर। मैंने तुमसे कहा था घर पे रहो तो डॉक्टर मत बन के रहना, कभी भी सीधी सादी पत्नी बन के रहो। आपको डॉक्टर से इतनी नफरत क्यों है? किसी एक के करने से आप सभी डॉक्टर को गलत नहीं कह सकते और ना ही नफरत कर सकते हैं। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? अरे मैंने कब कहा कि डॉक्टर से नफरत करता हूँ? अरे अपने मन से कुछ भी मत बोला करो। और हाँ, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। माँ जी, ये डॉक्टर से इतना नफरत क्यों करते हैं? आखिर इनको इतनी नफरत ही थी मुझसे तो शादी क्यों की? हर रोज ताना मारते हैं। नहीं बहू, पता नहीं, पर उसे डॉक्टर पर नहीं बाबा पर विश्वास है। वो सोचता है कुछ भी हो जाए बाबा सब ठीक कर देंगे। अच्छा, तो ये बाबा कहाँ है? मुझे भी कभी ले चलिए ना बाबा के पास। और रूही, अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? आराम है ना तुम्हें अब? कामना अपनी ननंद का हाल चाल देखकर अपनी क्लिनिक के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और ऐसे ही एक दिन कामना घर लौट रही होती है तो अपने पति को कहीं जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। दूर से ही देखती है कि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे किसी बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। तभी कामना भी अपनी कार से उतरकर वहां जाती है और राहुल से कहती है, राहुल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप एक बिजनेसमैन हो और इन सब चीजों पर आप यकीन करते हो। ये जादू टोना वाले पाखंडी के पास आकर आप क्या साबित करना चाहते हो? कामना, चुप कर जाओ तुम। अगर तुमने बाबा के खिलाफ एक वर्ड और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो तुम। और हाँ, तुम जो ये ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, वो सब बाबा की कृपा से हुई है, समझी तुम? राहुल, होश में आइए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सब आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है, ना ही किसी ढोंगी बाबा ने आप पर कोई कृपा की है। और आप बाबा के नाम पर भले इंसानों को लूटने का काम कब तक करोगे? कामना, तुम चुप कर जाओ अब, ठीक है? बाबा, हमें माफ कर दीजिए। वो मेरी पत्नी नादान है, उसे नहीं पता आपकी शक्तियों के बारे में कि आप कितने महान बाबा हो। प्लीज बाबा, माफ कर दो इसे। बस बालक, अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकता। मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। वहां जाकर मैं इस स्त्री के किए हुए अपमान का पाप धो सकूं। बस अब आप यहाँ से निकल जाएं, बहुत मेहरबानी होगी हम पे। और आप राहुल, इन सब चीजों से दूर रहिए। कामना, मेरा हाथ छोड़ो। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रही हो? अरे खींच क्यों रही हो मुझे? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। अरे सभी लोग देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसे और क्यों देख रहा है। मुझे बस अपने पति से मतलब है, जो इन सब बाबा के चक्कर में अंधविश्वासी हो गए हैं। कामना अपने पति को लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी सास अनीता को सारी सच्चाई बता देती है और अपनी सास अनीता को समझाने को कहती है। माँ जी, अब आप ही समझाइए इनको, मेरी एक नहीं सुन रहे हैं ये। बेटा, तुम क्यों इन सब बाबा के चक्करों में फंसे हुए हो? तुमको इन सभी लोगों से दूर रहना चाहिए।
माँ आप ये क्या कह रही है? अरे माँ, बाबा को सिद्धियाँ प्राप्त है। अरे मेरा बिजनेस ना डूबने वाला था और उस टाइम बाबा ने मेरी मदद की, और आज आज देखिए हमारे पास सब कुछ है। सब बाबा की कृपा है। ठीक है, उनकी वजह से पहुंचा है, लेकिन मेहनत तो तूने ही की है ना, तो कैसे उस बाबा ने तेरी मदद की? माँ, जब मैं उनके पास गया और उन्होंने पूजा करवाई, उसके बाद मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लग गया। तब जाके ना मुझे उन पे यकीन हुआ। ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है, जो कि बहुत गलत है। आपकी खुद की मेहनत है, ना कि उस पाखंडी बाबा की। हाँ, तुम्हें क्यों यकीन होगा? तुम खुद डॉक्टर हो, और डॉक्टर अपने अलावा किसी और पे यकीन नहीं करता है। और अगर किसी पे यकीन है तो बताओ मुझे। बोलो, चुप क्यों हो? हमें ऊपर वाले पर भरोसा है, और हम डॉक्टर्स जब किसी मरीज का इलाज करते हैं तो उस ऊपर वाले को याद करते हैं, ताकि वो और हम दोनों मिलकर उस मरीज को ठीक कर सकें। ओहो महान डॉक्टर, भगवान को तुमने कभी देखा है? वही तो। अरे भगवान को तुम नहीं जानती, मुझे भगवान पे पूरा यकीन है। राहुल अपने बाबा की विश्वास भरी बातें कर रहा था, तो वहीं कामना उसे समझा रही होती है। लेकिन राहुल अब विश्वास के उस छोर पर था जिसे अनविश्वास कहते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। राहुल उस बाबा के पास जाता रहता है और कामना उसे हमेशा वहां से खींचकर लाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कामना की सास बेहोश हो जाती है, तो कामना उसका इलाज करते हुए रूही से कहती है, रूही, मुझे लगता है माँ जी को अभी और इसी वक्त अस्पताल लेकर जाना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। राहुल जी, सुन रहे हो आप? भैया, माँ की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से अस्पताल लेकर जाना है। जल्दी माँ के कमरे में आइए। शायद सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारे भैया को। जाओ, जाकर बुला ले आओ अपने भैया को, वरना माँ जी की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है भाभी, मैं अभी देख कर आती हूँ। अगर भैया अपने कमरे में नहीं हुए तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, अपना दिमाग इतना मत लगाओ, अब भैया को लेकर आओ बस। रूही दौड़कर राहुल को बुला लेती है। राहुल अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बोलता है, माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे किसी ने ध्यान नहीं रखा माँ का? माँ जी को अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी गाड़ी में बिठा दीजिए, वरना देर हो जाएगी। माँ तुम्हारे साथ किसी भी अस्पताल नहीं जाएगी। मैं माँ को बाबा के पास ले जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ करना होता ना, तुम मेरे आने का इंतजार नहीं कर रही होती। अब मैं बाबा के पास ले जा रहा हूँ माँ को। माँ जी को अभी डॉक्टर की जरूरत है, ना कि किसी ढोंगी बाबा की। उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। माँ जी को ये मेजर हार्ट अटैक आया है, इसका इलाज अस्पताल में ही होगा। बंद करो अपना ये ड्रामा और मुझे जो करना है करने दो। होशियार बनने की ना जरूरत नहीं है। मैं ले जा रहा हूँ माँ को अपने बाबा के पास, और देखना दौड़ते हुए माँ वापस आएंगी। आप पागल हो चुके हो। माँ जी को इलाज की जरूरत है, ना कि किसी बाबा की। राहुल जी, आपके अंधविश्वास के चक्कर में शायद आप अपनी माँ को खो देंगे। कामना रोती ही रह जाती है और राहुल अपनी अधमरी माँ को उस बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा उसका इलाज तक नहीं कर पाता और राहुल अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। कुछ समय बीत जाते हैं। राहुल अब अपने घर में अकेला रहता, क्योंकि कामना अपनी ननद रूही को लेकर उस घर से जा चुकी थी।